इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि बख्शने की चीज है जिसको हम आका की मिलाद कहते हैं। मिलाद आई, ये हमारी ईदों की ईद है। अगर ये ईद ना होती तो ना ईद उल फितर होती, ना ईद उल अदहा होती, कोई ईद ना होती। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये कलियां ना होती, ना ये गुलों का तबस्सुम होता, ना ये चांद की चांदनी होती, न ये सूरज की रानाइयां होती, न ये शफक का जमाल होता, न ये उफक की सुर्खी होती, न ये आसमानों का साइबान होता, न ये जमीन की चादर होती, न सब्जाजार होता, न भौरों की गुनगुनाहट होती, न चिड़ियों की चहचहाट होती, न लाला के रुखसार होते, न नरगिस की आंखें होती, न जुल्फे होती, न खम होता, न मैं होता, न सुराई होती, न जाम होता, न कायनात होती, न अर्दियात होते, न फलकियात होते, कुछ न होते, न बलकाती हुई नदियां होती, न गिरते हुए आबशार होते, न मौजे मारते हुए समंदर होते, न दरियाओं की रवानी होती, न समंदरों की तुगयानी होती, न पत्थरों का वजूद होता, न पहाड़ों का गुरूर होता, न दरख्तों की सब्जादार होती, कुछ नहीं होता कायनात में, न सितारों की अंजुमन होती, न खुदा की तस्बीह और तहलील होती, न नमाजों का जमाल होता, न रुकू की बरकतें होती, न सुजूद की रानाइयां होती, कुछ नहीं होता कायनात में अगर आमिना का लाल न होता। इसलिए कि मेरा अल्लाह फरमा चुका है, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, हबीब अगर तुझे पैदा करना न होता तो मैं कायनात को पैदा न करता। वो वजह कुन फका है, वो वजह तखलीक कायनात है जिसे आमिना का लाल कहते हैं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया कुल तो कंज़न मख्फीकन फअहबब्तु अरफ़ा व नफ़ख़्तु फ़ी मिन रूही, मैं तो छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने अपने आप को छुपा करके रखा था। जब मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए तो मैंने इंसानियत की जान आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जन्नत उनके तुफैल बनी, दोज़ख उनके तुफैल बनी, अर्श उनके तुफैल बना, फर्श उनके तुफैल बना, कुर्सी उनके तुफैल बनी, फरिश्ते उनके तुफैल बने, जिन्नात उनके तुफैल बने, इंस उनके तुफैल बने। न आराइश करता खुदा सारे जमाने में, न क्यों आराइश करता खुदा सारे जमाने में, तुम्हें दूल्हा बना के भेजना था इस जमाने में। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आका करीम की आमद, हुजूर सय्यद आलम की आमद तखलीक कायनात की वजह है, वो वजह तखलीक कायनात है। अल्लाहु अकबर। कुरान का नुज़ूल न होता अगर वो न आते, खुदा का दीदार हमें नसीब न होता जन्नत में अगर उनका वजूद पाक न होता, अल्लाह की मारिफत न होती अगर वो न आते। याद रखें ये गुफ्तगू तो इंशाअल्लाह आगे फिर कभी होगी। आज जो मेरा उन्वान है, हम मिलाद क्यों न मनाएं, मैं इस पर आज गुफ्तगू करना चाहता हूं। अपने बेगाने मिलाद से मोहब्बत करने वालों से भी और मिलाद की मुखालफत करने वालों से भी बस मैं थोड़ी देर उनके कानों की समाअत, उनके दिलों की तवज्जो, उनकी नजरों की जो है वो पाकीज़गी अपने चेहरे की तरफ चाहता हूं ताकि लोग सुने हम मिलाद क्यों न मनाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मिलाद कहते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जिक्र के करने को। हुजूर तशरीफ लाए तो क्या हुआ, आका की आमद हुई तो क्या हुआ, बस इसी का जिक्र करना ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उसके लिए कोई एहतमाम करे, कोई इंतजाम करे, कोई जो है वो सजावट करे तो ये जिस कदर एहतमाम बढ़ता जाएगा उसी कदर जो है वो सवाब भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि एहतमाम इज्जत और तौकीर के लिए होता है, ताज़ीम और एहतराम के लिए होता है। अब आए मैं आपको बताऊं हम मिलाद क्यों न मनाएं। इसलिए कि मिलाद का जो तारुफ, उसका परिचय, उसका डेफिनेशन जो मैंने पेश किया वो ये है कि हुजूर की विलादत के वक्त के वाक़यात का जिक्र करना ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसका एहतमाम जैसे नफ्स शादी किसे कहते हैं, शादी की तारीफ उर्फ में ये है कि किसी लड़का लड़की का इजाब कबूल होता है, निकाह उसी को कहते हैं। दो गवाह हो एक काजी तो भी निकाह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी हम में से कोई ऐसा नहीं करता कि दो गवाह हो एक काजी, दूल्हा दुल्हन, बल्कि काजी की भी जरूरत नहीं है। अगर दूल्हा कह दे कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया दो गवाहों की मौजूदगी में, लड़की कहे मैंने कबूल किया, या लड़की कहे कि मैंने निकाह किया आपके साथ, लड़का कहे मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। खुतबा पढ़ना सुन्नत है, ना फर्ज है ना वाजिब, यानी अगर खुतबा ना भी पढ़ा जाए तो भी निकाह मसले के एतबार से हो जाता है, लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे आका की सुन्नत। उसको तर्क करना बुरा है, नहीं कर सकते। बल्कि अगर पूरा खुतबा कोई ना पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु जो सुनते हैं, सिर्फ खुतबे की नियत से कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी कह दे, खुतबा हो गया। ये एक मसला मैंने बताया आपको, अगर आपको थोड़ा सा अचंबा लगे तो आप बारे शरीयत देख लेंगे, बहुत आसान सी किताब है बारे शरीयत, आपको ये मसाइल सब उसमें मिल जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर आप इस तरीके से निकाह करेंगे, जब बाद के लोगों को पता चलेगा तो लोग कहेंगे कि ये हादसा हुआ कब, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये तहजीब के भी खिलाफ है, तमद्दुन के भी खिलाफ है, शराफत के भी खिलाफ है। क्योंकि अगर आप इस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके निकाह करेंगे तो लोग कहेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी कि कभी भी निकाह हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, मंडप लगवाते हैं जिसे हम शामियाना कहते हैं, लेकिन उस शामियाने को आमियाना अंदाज में मंडप कहते हैं। तो मंडप लगाते हैं, स्टेज होता है,
देगे पकती है, रुक के बैठते हैं, लोग मधु होते हैं, अमीर गरीब छोटे बड़े सब आते हैं, कहीं दर्जनों में, कहीं सैकड़ों में, कहीं हजारों में, और निकाह होता है। यही तो होता है। मंडप का शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मंडप इसलिए लगता है कि मेहमान आएंगे तो धूप में तो नहीं बिठाएंगे। अगर धूप में बिठाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये आदमी जो है ये लोगों की इज्जत करने से नावाकिफ है, इसे पता नहीं है कि ताजीम किसे कहते हैं। लोग आएंगे तो चटाई पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम कुर्सियां लगाते हैं। आकर हम लोग पानी पी के भी चले जाते हैं, लेकिन हम शरबत पिलाते हैं। शरबत भी सिर्फ शक्कर और पानी से मिलकर शरबत बन जाता है, लेकिन हम उसमें दूध डालते हैं, उसमें खुशबू डालते हैं, सेंट डालते हैं, वगैरह वगैरह। मैं कोई आपको शरबत बनाने की तरकीब बताने नहीं बैठा, सिर्फ एक हल्की सी तमहीद चाहता हूं कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। ये सब इसलिए होता है, हालांकि निकाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना शरबत का, न मंडप का, न देग का, न खाने का, न कुर्सी का, कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उससे हटकर भी आप करें तो भी निकाह हो जाए, टाटपट्टी पे बैठे तो भी हो जाए, शरबत न हो तो भी हो जाए, मंडप न हो तो भी हो जाए। लेकिन आप आने वाले मेहमान की इज्जत की खातिर अच्छे से अच्छा इंतजाम करते हैं, ताकि आने वाले को पता चले कि जिसके घर की शादी में जा रहे हैं वो कोई फटीचर या जाहिल नहीं है, मेहमानों की कदर जानता है, मेहमानों का एहतराम जानता है, मेहमानों की तकरीम जानता है। और हुजूर अलैहि सलाम का फरमान है, जो अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता हो वो मेहमान की तकरीम और ताज़ीम करे। खुदा की कसम, ये न फर्ज है न वाजिब, अल्लाहु अकबर, लेकिन तकरीम मेहमान का हुक्म है, इसलिए सब कुछ करते हैं। मिलाद बस इतनी है, मिलाद बस इतनी है कि हुजूर की आमद का जिक्र किया जाए, लेकिन चूंकि आने वाला इस कदर शान शौकत वाला है, खुदा का हबीब है कि हमारा दिल नहीं भरता कि जमीन पे बैठकर वो वाकया बयान करें। इसलिए हम लाइटिंग भी लगाते हैं, कुमकुमे भी लगाते हैं, स्टेज भी सजाते हैं, झंडे भी लगाते हैं, धूमधाम करते हैं, ताकि पता चल जाए आने वाला मामूली नहीं, वो अल्लाह के नाम पे मुंह लगा रहा है। तकरीर का हुक्म ताज़ीम के लिए किया जाता है, वरना मिलाद सिर्फ वाकयात मिलाद को बयान करने का नाम है। अब आइए ना, खुदा ने कैसे उनकी आमद बयान की। मेरा अल्लाह फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया इज्जत वाला रसूल। उस रसूल की शान क्या है? अजीजुन अनितुम हरीस, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उस रसूल पर बड़ा भारी पड़ता है। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर तुम्हें कांटा भी चुभे तो वो बेचैन होता है। तुम्हारे घर के चिराग की बत्ती भी गुल हो जाए तो उसको बेकरारी होती है। वो तुम पर बड़ा मेहरबान है। अल्लाह के इनामात जब तुम पर वो देखता है तो उसमें वो हरीस है, हल में मजीद कहता है, मजीद की तलब करता है। वो इतना तुम पर मेहरबान है, ऐसा तुम पर मेहरबान है कि तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उसको बड़ा गिरा गुजरता है, तुम्हारी तकलीफें उसको बड़ी गिरा गुजरती है, और वो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी भलाई के लिए हरीस है। अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और वो मोमिनों के लिए मेहरबान मेहरबान है, मेहरबान मेहरबान। कुरान ने रऊफ भी कहा और रहीम भी कहा। याद रखें, माँ बाप के लिए खुदा ने रहीम कहा लेकिन रऊफ नहीं कहा। और भी जगह पर कहीं किसी को रऊफ कहा तो रहीम नहीं, लेकिन यहाँ रऊफ भी कहा और रहीम भी कहा, यानी ये तुम पर मेहरबान मेहरबान है। ये कितना मेहरबान है? एक माँ अपने बच्चे पर जितनी मेहरबान होती है उससे ज्यादा ये तुम पर मेहरबान है। एक बाप अपनी औलाद पर जितना मेहरबान होता है उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा ये तुम पर मेहरबान है। बल्कि बता दूं, जरा दिल के कान अगर मेरी तरफ लगे हैं तो दिल खोलकर बड़ी जिम्मेदारी से ये गुफ्तगू सुन ले। वो माँ से ज्यादा मेहरबान है, वो बाप से ज्यादा मेहरबान है। हत्ता के एक नबी अपनी उम्मत पर जितना मेहरबान होता है वो नबी से ज्यादा तुम पर मेहरबान है। क्योंकि अब आप देख ले जरा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूं कि एक नबी अपनी उम्मती पर जितना मेहरबान होता है वो उससे ज्यादा तुम पर मेहरबान है। इसलिए कि जनाबे नूह भी अपनी उम्मत पर मेहरबान थे, जनाबे मूसा भी अपनी उम्मत पर मेहरबान थे, जनाबे ईसा भी अपनी उम्मत पर मेहरबान थे, जनाबे दाऊद भी अपनी कौम पर मेहरबान थे, जनाबे यूसुफ भी अपनी कौम पर मेहरबान थे। ये सब मेहरबान थे। ये एक नबी ही तो थे जो अपनी उम्मत पर मेहरबान थे, लेकिन नबी उम्मत पर जितना मेहरबान होता है ये उससे ज्यादा मेहरबान है। मतलब क्या हुआ? अब जरा आगे तारीख के झरोके में झांके और मेरी कौम के जवानों जरा दिल के कानों से सुन लो कि वो रसूल उम्मत पर कितना मेहरबान है। रऊफुर रहीम कुरान ने कहा है। जनाब नूह अलैहि सलाम अपनी कौम के दरमियान आते हैं और आने के बाद कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐ मेरी कौम, इन बुतों को छोड़ दो, ये बुत न नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं, छोड़ो इन्हें, छोड़ो इन्हें। हजरत नूह अलैहि सलाम कौम को समझाया, कौम न मानी, खामोशी में सरगोशी में समझाया, न मानी तो चिल्लाकर समझाया, न मानी उसके बाद बुला करके पुकारा, उन्होंने चेहरे छुपा लिए, भाग गए। हालत ये हुई कि उस वक्त तवज्जो फरमाए, बहुत गौर से सुने, मैं तारीख का वो बात पेश कर रहा हूं ताकि आपको अपने नबी की अहमियत पता चले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने, वो सिर्फ नमाज लेकर के नहीं आए थे, वो सिर्फ रोजा लेकर के नहीं आए थे। उनका एहसान सिर्फ इतना नहीं कि वो नमाज रोजा लेकर के चले गए, नहीं नहीं, एक माँ और बाप का रिश्ता जहां दम तोड़ देता है, इससे ज्यादा मेरे नबी का रिश्ता मेरे नबी निभाते हैं। अल्लाहू अकबर। जनाब नूह अलैहि सलाम अल्लाहू अकबर, कौम को समझाया, कौम ने न माना, कौम को बुलाया, कौम ने न माना, कौम को आवाज दी, कौम ने न माना। उस वक्त ये हुआ, हजरत नूह को उम्मीद हो चली कि ये नहीं मानते, इनकी आने वाली कौम मानेगी। एक बच्चा अपने बाप के कंधे पर बैठा हुआ था। हजरत नूह अलैहि सलाम साढ़े 900 साल तक उन्हें समझाते रहे, हत्ता कि फिर ये हुआ कि उस बच्चे को देखकर आपने उम्मीद की, काश कि ये बात इसका बाप नहीं तो ये नाम ये मान लेगा, लेकिन उस बच्चे ने बाप से कहा पत्थर उठाना, उसके बाप ने पत्थर उठाया और नूह अलैहि सलाम पर अल्लाहू अकबर उस छोटे से बच्चे ने एक पत्थर मारा। जब
जब नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी पर एक पत्थर लगा, उसे पत्थर लगने के बाद जनाब नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी से खून निकलने लगा। जब नूह की पेशानी से एक पत्थर लगने पर खून निकला तो अल्लाह ने फरमाया नूह अब तेरी ताज़ीम और इज्जत का सवाल है, हम इसे गवारा नहीं करते। नूह बोल क्या है? नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफूर था। अब्दुल गफूर बोल क्या है? और उनके नाम हदीसों में आए हैं। बोल अब्दुल गफूर क्या है? गफूर कहते हैं बख्शने वाले को। अब्दुल गफूर बख्शने वाले का बंदा जो 950 साल तक सब्र का पैकर बना रहा, लेकिन एक पत्थर पेशानी पर लगा। कुदरत के नकीब ने पुकारा नूह बोल क्या करे? तो जनाब नूह के हाथ उठ गए। हमें इस कौम से उम्मीद थी कि इसका बाप ईमान नहीं लाता तो बेटा ना होगा, लेकिन ये भी बिगड़े हुए निकले। मेरे अल्लाह इन्हें डुबा दे। आसमान से बारिश बरसा, जमीन से पानी निकले, पत्थरों से पानी निकले, हत्ता के चूल्हों से पानी निकले, तनव्वुर से पानी निकले, तंदूर से पानी निकले। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? पहाड़ों से पानी निकला, जमीन से पानी निकला, आसमान से पानी निकला, ये सब कुछ हुआ और कौम नूह मुकम्मल के मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गई। एक नबी की शफकतें 950 साल तक उस कौम के साथ रही। और नबी, हर नबी मुशफिक व मेहरबान होता है, लेकिन नूह की पेशानी पर एक पत्थर लगा और खून निकला तो नूह अलैहिस्सलाम उन शफकतों के बावजूद, क्योंकि शफकतें खत तक रहती है, शफकतों के बावजूद दुआ करते अल्लाह इन्हें डुबा दे। ये नबी और उम्मती की शफकतें। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नबी है, उनकी उम्मत है, उनकी कौम है। बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, बेटियों को रखा जा रहा है। एक वक्त आता है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तंग आते हैं फिरौनियों के जुल्म से और आप अपनी कौम को लेकर निकलते हैं। और उसके बाद जब फिरौन पीछे पीछे आया, जुल्म की इंतहा कर दी, तो मूसा के हाथ उठ गया, मौला डुबा दे इन्हें। अल्लाह ने डुबा दिया उनको। इसी तरीके से आप देखें एक सिलसिला है, अगर मैं उसी की तरफ जाऊं तो वक्त खत्म हो जाए। जनाब लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने सताया, आपने मना किया। कौम ने कहा लूत तू बड़ा शरीफ बनता है, अस्तगफिरुल्लाह, तू बड़ा शरीफ बनता है, हम तुझे अपनी बस्ती से निकाल देंगे और हमें माज़अल्लाह तेरी शराफत की जरूरत नहीं, और तू तो हमारी तरह बशर है। इस तरह की बातें उन लोगों ने की। जनाब लूत के हाथ उठ गए। अल्लाह जो कौम इतनी बदतरीन उन्हें हलाक कर दे, उस कौम पर पत्थरों की बरसात हुई, वो कौम मर गई। हत्ता के जिस जमीन के हिस्से में रहते थे उसको पलट दिया गया। जनाब सालेह अलैहिस्सलाम, उनकी ऊँटनी की कोचें काट दी गई। नबी की शफकतें बड़ी साथ साथ थी, लेकिन जब ऊँटनी की कोचें कटी तो जनाब सालेह ने कहा जो मेरी ऊँटनी की कोचें काट दे, जो नाकतल्लाह की कोचें काट दे, वो जमीन, अब जमीन, वो कौम जमीन पर रहने के काबिल नहीं, उन्हें तबाह कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। कौम समूद को देख लें आप, अल्लाह अकबर, कौम आद को देख लें आप। इन कौमों का तस्करा कौम सालेह आप सुन चुके। जनाब लूत की कौम, हर नबी ने जनाब शुएब की कौम, जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम पेश करते तो काफिर तालियां बजाते और तालियां बजाते और लोगों को सुनने नहीं देते, कहते उसकी महफिल में न जाना। हत्ता कि जो जनाब शुएब इतने बेहतरीन मुकर्रिर थे, उन्हें खतीबुल अंबिया कहा जाता है, वो नबियों में खतीब है। बड़ी अजीम तकरीर उनकी होती थी, बड़ा अजीम उनका खिताब होता था, तो लोग छुप छुप करके बैठते थे। कौन है जो जनाब शुएब की महफिल में जा रहा है? कौन है जो जनाब शुएब का खिताब सुनने जा रहा है? जब वो महफिल से लौटा उस पर डंडे बरसा देते। जनाब शुएब ने दुआ की अल्लाह इन्हें हलाक कर दे। आखिरकार हर नबी का एंड कौम के हवाले से ये है, हर नबी की तारीफ का एंड कौम के हवाले से ये है, अल्लाह इन्हें हलाक कर दे। जनाब नूह ने दुआ की, वो हलाक हो गए। जनाब मूसा ने दुआ जरा की, वो हलाक कर दिए गए, उनकी कौम हलाक कर दी गई। नबी की दुआ से कौम हलाक कर दी गई। जनाब शुएब ने दुआ की, जिसके जिन लोगों के लिए दुआ जरा की, वो हलाक कर दिए गए। लेकिन आइए एक पत्थर मुंह पे आता है उनके सर अनवर पर और जनाब नूह उनकी हलाकत के लिए दुआ कर देते हैं। यकीनन ये नबी की शफकतों की उन लोगों पर इंतहा थी कि उन लोगों ने गालियां दी, उन्होंने पत्तियां कसी, उन्होंने फिक्रे कसे, लेकिन अल्लाह का नबी सब्र करता रहा। लेकिन जब बच्चे ने पत्थर उठा करके मारा तो जनाब नूह ने दुआ की, हलाक कर दी ने। जनाब शुएब के सुनने वाले सामीन पर डंडे बरसाए गए, आपके दुआ की हलाक कर दी ने, हलाक कर दिए गए। जनाब सालेह की ऊँटनी के कोचे काटे गई, उनकी ऊँटनी के कोचे काटने के बाद अल्लाह अकबर उन्होंने दुआ की, हलाक कर दिए गए। लेकिन अब आइए रऊफुर रहीम जिसके लिए कुरान ने कहा है, अब वो रसूल हम पर जनाब नूह की तरह मेहरबान नहीं है, हम पर जनाब मूसा की तरह मेहरबान नहीं है, जनाब ईसा की तरह मेहरबान नहीं है, जनाब खलील की तरह मेहरबान नहीं है, जनाब लूत की तरह मेहरबान नहीं है। अंबिया किराम की मेहरबानियां उम्मत के हवाले से जहां हो जाती है, वो रसूल उससे बढ़कर हम पे मेहरबानी करते हैं और हम लोग कलमा पढ़ने वाले आशिकाने रसूल है। काफिरों पर उनकी मेहरबानी का आलम क्या है? यहाँ एक पत्थर पेशानी पर लगता है और दुआएं ज़रा कर दी जाती है, लेकिन वहां पर अब याद करें उस मंजर को, उस मकान को, अल्लाह अकबर, जो सफर ताइफ कहा जाता है। ताइफ की वादियों में नबियों का इमाम है, नूह का इमाम है, मूसा का इमाम है, ईसा का इमाम है, इब्राहीम का इमाम है, आमिना का लाल हो। जब आप गए हैं तो आप अंदाजा लगाए कि अंदाज क्या उस कौम का। जब आपके बड़े बड़े सरदारों को कहा कि मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, उन जालिमों ने यह कहा था क्या अल्लाह को नबी बनाने के लिए मोहम्मद को ही मिला था? क्या तुझसे बेहतर कोई इंसान नहीं मिला था? माज़अल्लाह। जबकि वो पनीर ये इसलिए कह रहे थे मैं तेरे पास माल है, मैं तेरे पास दौलत है, इसलिए वो रसूल को गाली दे रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम बता रहे थे कि अल्लाह अपनी रिसालत और अमानत को कहां रखना चाहता है और कहां रखना चाहिए।
चाहिए ये बेहतर जानता है। मेरे रसूल का हुस्न उन्होंने देखा, आका का जमाल देखा, आका का किरदार देखा, आका का अखलाक देखा, लेकिन वो दौलत के पुजारी सिर्फ दौलत को सब कुछ समझते थे। इसलिए उन्होंने मेरे रसूल से कहा क्या तुम ही मिले थे माज़अल्लाह? उन्होंने ये पलीदी की, मेरे सरकार वहां से निकले, दूसरों के पास गए, उन्होंने भी यही गालियां दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम उनकी आवाम के गरीबों के पास आए, उन्होंने भी यही गालियां दी। हत्ता कि ये हुआ कि ताइफ के उन ओबाश लोगों ने चंद छोकरों को हुजूर के पीछे लगा दिया और कहा कि इन पे पत्थर बरसाओ और पीछे चिल्लाओ पागल आया है, पागल आया है, पागल आया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नक़ल कुफ्र कुफ्र न बाशर। अल्लाह अकबर। वो इस तरह की वो गंदी हरकत कर रहे थे, हुजूर के दामन रहमत नीचे से पकड़ के खींचते थे, इस तरह हुजूर के कपड़े खींचे कि सरकार का पैरन फट गया है। और फिर वो बच्चे पत्थर भी मार रहे थे। वो एक बच्चे ने बाप के कंधे पर बैठकर एक पत्थर मारा है तो नूह ने कहा इस कौम को डुबा दिया जाए। वहां दर्जनों बच्चे जमा होकर पीछे से गालियां दे रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं, पूरा जिस्म खून से लहूलुहान हो गया है। हत्ता कि हुजूर के सर अनवर पर एक नहीं पत्थर लगे, हुजूर की नालें शरीफ खून से भर गई है। हत्ता कि आकाए करीम को बतकाज़े बशरियत गशी की कैफियत तारी हो गई है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने अल्लाह अकबर यूं लगता है कि जैसे तारीकी से छा रही हो, यूं लगता है मैं कह रहा हूं। मैं बहुत मुहताज गुफ्तगू करना चाहता हूं, इसलिए कि अदबगाह ज़ेरे आसमां अर्श नाज़िक पर नफस गुम कर कमी आया जुनैद बायज़ीदी जा। हुजूर अलैहिस्सलाम पर गशी की कैफियत है, यूं लगता है जैसे आंखों के सामने तारीकी से अंधेरा सा छा गया हो। मेरे सरकार ने एक दरख्त की टहनी पकड़ी है और टहनी पकड़ने के बाद वही टहनी पकड़ के हुजूर बैठ गए हैं। लेकिन उस वक्त ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ है, टहनी जब कोई ऊपर पकड़ता है और नीचे बैठता है या वह टहनी हाथ से छूट जाती है या टहनी टूट जाती है। लेकिन मेरे रसूल के हाथों में जो टहनी आई थी न वो हाथ से छूटनी है, इसलिए कि हाथ है नबियों के इमाम का हाथ से टहनी नहीं छूटती लेकिन टूटती भी नहीं है, क्योंकि जो नबी के दामन से वाबस्ता होगा वो टूटेगा नहीं, वो जुड़ा रहेगा। अल्लाह अकबर। ये मौजज़ा ज़ाहिर हुआ है, न टहनी हाथ से छूटी है न दरख्त से टूटी है। हुजूर ने उसको पकड़ा और आका बैठ गए हैं। हुजूर के एक ही गुलाम हुजूर के साथ है। एक तो हाल ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पैदल इतना लंबा सफर तय किया है और पूरी नालें खून से भरी हुई है, कपड़े लहूलुहान है। मेरे अल्लाह ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा, साथ जिब्रील थे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी इस कैफियत को देख रहा है और अल्लाह आपके सलाम भेज रहा है। और अल्लाह फरमाता है हबीब उन्होंने तुम्हारे साथ बड़ी बदसलूकी की है, रहमत खुदा मुंतजिर है, खुदा का अजाब मुंतजिर है। आप कहें इनके साथ क्या किया जाए? अगर आप कहेंगे तो ताइफ के दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाएगा और ताइफ का निशान मिटा दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? मेरे सरकार गर्दन झुकाए बैठे थे, इसलिए कि पूरा वजूद लहूलुहान था, कपड़े फटे हुए थे। मेरे आका ने चेहरे जिब्रील की तरफ देखा, आंख में आंसू झिलमिलाने लगे और सरकार फरमाते हैं जिब्रील मेरे अल्लाह से कह दे कि उसने मुझे लोगों के लिए अजाब नहीं बल्कि रहमत बना करके भेजा है। जिब्रील मैं उम्मीद करता हूं ये मुझ पर ईमान नहीं लाते तो इनकी आने वाली नस्लें मुझ पर ईमान लाएगी। मैं इनके लिए दुआ करता हूं अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला याकिलून। अल्लाह इस कौम को हिदायत अता फरमा, इन्हें अक्ल नहीं, इन्हें शऊर नहीं है। आप गौर फरमाएं जनाब नूह की पेशानी पे एक पत्थर आया तो पूरी कौम के लिए दुआएं ज़रर कर दी गई। यहां तो पूरा वजूद लहूलुहान हो गया है, लेकिन उस कौम के लिए मेरे